गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आज हम हिंदी की आपकी जो बुक है गद्य उसका पार्ट 2 लासा की ओर के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है ये इसका लेसन का नाम यात्रा वृंतांत, मतलब यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि हम नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते पर जा रहे हैं। कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? नेपाल से तिब्बत। इसी से भारत की और चीन की चीज़ें आती जाती थी। अब यहाँ से जो भारत और चीन की क्या चीज़ें आती जाती रहती है। सैनिकों का भी यही रास्ता था, इसलिए जगह जगह सैनिक चौकियाँ बनी थी। सैनिक भी इसी रास्ते से आते जाते थे, तो वहीं रास्ते पर क्या बनी थी? सैनिक की चौकियाँ बनी थी। चौकियाँ मतलब जहाँ पर सैनिक क्या होते रहते हैं। काफ़ी चौकियाँ टूट गई थी, किंतु बचे दुर्ग के भागों में किसान बचत। अब बहुत सारी चौकियाँ तो वो क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ किसान आकर क्या करने लगे, रहने लगे। ऐसे एक किले में वे चाय पीने ठहर गए। अब ऐसे ही जो एक टूटा फूटा किला टाइप का था, जो चौकी था वो टूट चुकी थी, तो उसमें वो लोग जो लोग आके रहने लग गए थे, तो वहाँ पे वो लोग काय के लिए रुक गए? चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए कष्ट तो, लेकिन कुछ सुविधा भी। अब तिब्बत जाते समय कहीं भी अपन जाते हैं तो रास्ते में परेशानी तो होती है, लेकिन रास्ते में फिर हमको कुछ सुविधाएँ भी मिल जाती है। वहाँ जात पात तथा छुआछूत नहीं थी। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। भिखारियों के अलावा कोई भी उनके घर के अंदर तक जाकर चाय बनाकर पी सकता था। अब वहाँ पर क्या था, ऐसी छुआछूत नहीं थी, मतलब सभी कैसे थे, एक समान थे। औरतें भी वहाँ पर पर्दा नहीं करती थी, और इसके अलावा उनके घरों में कोई भी यात्री जाकर चाय अपने हाथों से चाय बनाकर पी सकता था। केवल वो किसको अंदर नहीं जाने देते थे? जो भिखारियों को अंदर नहीं जाने देते थे। वे वहीं ठहर गए। वहाँ से चले तो राहगीर मांगने गए। उन्होंने 2 चीटें दे दी। क्या दे दी उन्होंने? 2 मतलब चीटें दे दी। वे उसी दिन आखिरी गांव जा ठहरे, और वहाँ से वो कहाँ पे ठहरे? दूसरे गांव में जाकर ठहरे। 5 साल पहले जब वे भद्र आदमी की तरह यहाँ आए तो किसी ने उन्हें नहीं ठहराया था। वे लोग शाम के समय पीकर अपना होश खो बैठे थे। अब एक बार वो 4-5 साल बाद वहाँ उस गांव में वापस आए, तो वो कैसे आए थे? मतलब पहले की तरह सभ्य पुरुष की तरह नहीं आए थे। वे कैसे आए थे? शाम के समय पीकर आए थे, और उनके होश क्या, मतलब वो बिल्कुल होश में नहीं थे। उन्हें आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। उनको आगे क्या करना था? एक ऊंचा टीला पार करना था, जहाँ मीलों तक गांव नहीं होते थे। जहाँ पे मतलब ऊंचा टीले पर पार करना चाहते थे, तो वहाँ पे आसपास कोई लोग नहीं रहते थे, मतलब वहाँ पे आसपास कोई गांव नहीं होते थे। यहाँ डाकू लूटते, खून कर देते। यहाँ पुलिस नहीं रहती थी, वहाँ पे डाकू रहते थे। वो क्या करते थे? जो यात्रियों को लूट भी लेते थे, उनको मार भी देते थे, और वहाँ पे पुलिस भी नहीं रहती थी। कोई गवाह भी नहीं मिलता था। अब रास्ते में बिल्कुल वो तो जंगली इलाका, वहाँ पे कोई उनको गवाह भी नहीं मिलता था। किंतु वे तो भीख मंगे वेश में थे। लेकिन वो तो कैसे थे? भीख मंगे वेश में थे। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। खून का भय नहीं था, मतलब उनको ये भी भय नहीं था कि अगर कोई हमको मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें 14 मील की ऊंचाई पर जाना था। कितने मील की ऊंचाई पर जाना था? 14 मील की ऊंचाई पर जाना था। इसलिए घोड़े कर लिए थे। इसलिए उन्होंने क्या कर लिए थे? घोड़े कर लिए थे। दूसरे दिन वे डांडे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? डांडे पहुंच गए। वे समुद्र से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वो समुद्र से कितने फीट की ऊंचाई पे थे? 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहाँ एक तरफ हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ थी, एक तरफ उनको क्या दिखाई दे रही थी? हिमालय की चोटियाँ। ऊंचे टीले की तरफ ना बर्फ थी ना हरियाली। अब उन्होंने जो देखा ऊंचे टीले पे, तो ना तो वहाँ पे उनको बर्फ दिखाई दे रही थी ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता विराजित थे। अब उन्होंने देखा जो डांडे पहुँचे, तो वहाँ पे सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ पर कौन विराजमान थे? देवता विराजमान थे, मतलब एक मूर्ति टाइप की बैठी हुई थी, जिनको पत्थरों, सींगों और कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। उनको जो देवता जो थे पत्थर के, उनको सींगों आते ना, उससे सजाया गया था, और कपड़े की झंडियों से उनको सजाया गया था। आगे चलकर वे रास्ता भटक गए। वो आगे चले तो वो रास्ता क्या हो गए? भूल गए। घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, तो वो
पीछे छूट गए थे। अब घोड़ा जो तो क्या था, धीरे धीरे चल रहा था, तो कुछ लोग क्या हो गए थे, पीछे छूट गए थे। चार पाँच आगे चलकर 4-5 घंटे बाद वे पहुँचे तो सुमित गुस्सा हुए। अब 4-5 घंटे बाद वो कुछ जो घोड़े से थे वो आगे चल गए थे, जो पैदल वाले थे वो रास्ता भटक गए थे। अब उनमें ही जो 4-5 घंटे जो लेट आए तो उनके दोस्त उन पर क्या होने लग गए, गुस्सा होने लग गए। अब उनको रुकने के लिए क्या मिल गई, एक अच्छी जगह मिल गई। अब वे बड़े मैदान में बड़ी पहाड़ियों से घिरा था। अब जो वहाँ जहाँ पर वो पहुँचे तो वहाँ पे मैदान जो था वो पहाड़ियों से क्या था, घिरा हुआ था। सुमित अपने यजमानों को गंडे बांधना चाहते थे। अब सुमित जो थे अपने यजमानों को क्या बांधना चाहते थे, गंडे, मतलब एक तरह का धागा बांधना चाहते थे, परंतु लेखक उन्हें पैसे देने का लालच देकर रोक लिया था। वो जो धागे, उनको जो गंडे मतलब धागे बांधने वाले थे, तो लेखक ने उनको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि वो पैसे लेकर वो धागे बांधने वाले थे। दूसरे दिन शिखर विहार पहुंचने पर उन्होंने उनको प्रेम से बिठाया गया। अब दूसरे दिन वो अलग दूसरे गांव में पहुंचे तो वहाँ पे उनको बड़े प्रेम से क्या करा गया, बिठाया गया। पास में एक मंदिर में बुद्ध वचन के अनुवाद के हाथों की लिखी पोथियाँ रखी थी। अब वहाँ पे जब एक मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे बुद्ध वचन की अनुवाद की कुछ पुस्तकें लिखी हुई थी। लेखक उन्हीं में रम गए। लेखक उन्हीं पुस्तक पढ़ने में क्या हो गए, रम गए। सुमित अपने जजमानों को गंडे बांटे। अब जो सुमित थे, अपने जो उनके जजमान थे, मतलब उनको उन्होंने क्या बांधे, वो गंडे बांधे, मतलब वो धागे बांधे। दूसरे दिन अपना सामान उठाया और भिक्षु से विदा ली। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे दिन अपना सामान उठाया और भिक्षु से क्या ली, विदा ली। ये आपका लासा की ओर का लेसन जो था वो कंप्लीट हो चुका। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।